हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम क्या होता है एंड बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मनी क्या है एंड मनी के फंक्शंस क्या हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं मनी क्या होता है। मनी होता है आपका एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसके थ्रू आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। और मनी आपकी मैटर करती है, करेंसी आपकी क्या है। जैसे कि आपकी इंडिया की करेंसी है रुपीज और आप यहाँ पे रुपीज से ही सब पेमेंट कर देते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और रुपीज में पेमेंट करते हैं। बट अगर आप यूएसए का देखेंगे तो वहां पे डॉलर चलता है, तो वहां पे आप डॉलर में पेमेंट करते हैं, वहां आप रुपीज में पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये मैटर करती है कि आपकी करेंसी क्या है, वही आपकी मनी होती है जो आपका यूज होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप उसको कहीं भी कुछ भी गुड्स परचेज करने जाएंगे तो आप मनी को पे करेंगे और कुछ भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका एक मीडियम का काम करता है बायर और सेलर के बीच में। सो आपको समझ में आया होगा कि मनी क्या होता है। अब मनी के कुछ फंक्शंस हैं जिसको पढ़ के आप मनी को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे कि मनी क्या है, क्योंकि जो आपने ड्रॉबैक्स पढ़े थे बार्टर सिस्टम में वही आपकी एडवांटेज बन जाते हैं मनी के अंदर। क्योंकि बार्टर सिस्टम में वो आपकी लिमिटेशन थी और मनी में ही वो आपकी एडवांटेज बन जाती है। बट फिर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ मनी। जो मनी का फंक्शन है, एक आपका प्राइमरी फंक्शन होता है, एक आपका सेकेंडरी फंक्शन होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दी गई हैं। पहली आपकी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नेक्स्ट है आपकी मेजर ऑफ वैल्यू जो आपकी प्राइमरी फंक्शन में आती है, इसको हम स्टडी करेंगे अभी। सेकेंडरी फंक्शन में आपकी डिफर्ड पेमेंट आ जाती है, स्टोर ऑफ वैल्यू आती है एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आती है। ये आपकी सेकेंडरी फंक्शन में मानी जाती है। इसमें बस सिंपल रोल है कि प्राइमरी फंक्शन में ये आ जाएंगे और सेकेंडरी फंक्शन में आपके ये तीनों आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको बिल्कुल बार बार बताया हुआ है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। मनी आपका एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। आप क्या करते हैं, जब भी शॉप पे जाते हैं तो मनी को देते हैं और सेलर से प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक आप दोनों के बीच में मीडियम का काम कर रहा है। अगर मनी नहीं होगा तो आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो मनी आपका मीडिएटर का रोल प्ले करता है, इसके थ्रू आप एक्सचेंज कर पाते हैं गुड्स को। तो यही यहाँ पे बोला, क्या करते हैं, आप पेमेंट करनी है शॉप पे जाके तो आप क्या करेंगे, मनी देंगे देन गुड्स ले लेंगे। अगर मनी नहीं होगी तो फिर तो आप वही बार्टर सिस्टम यूज करते रहते हैं। तो मनी की एडवांटेज है कि आपके पास ये कि आप मनी का यूज कैसे करते हैं, एक्सचेंज के काम आता है, मीडियम के काम आता है, मीडिएटर बनता है आपका एक। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यही बोल रहा है कि ये बायर और सेलर के बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है हमारा मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ये हमारा काम करता है। नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि जो हमारा मनी है इससे हम वैल्यू को मेजर कर पाते हैं। वो कैसे कि अगर आप 1000 रुपीज कहीं स्पेंड कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जो भी आपके अमाउंट जा रही है उससे आपको उतनी क्वालिटी का गुड्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 रुपीज स्पेंड करे, आपको कुछ टी शर्ट लेनी है, आपने 1000 दिए, तो आप ये सोचेंगे जो आपने 1000 रुपीज दिए हैं वो आपको उस क्वालिटी के टी शर्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या आपको 200 रुपीज वाली टी शर्ट पकड़ा दी। नहीं, अगर आप 1000 देंगे तो आप वही क्वालिटी लेके आएंगे जो आप स्पेंड करें। तो मनी से आप क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब दोनों को मैच कर पाते हैं कि हाँ, अगर हमने इतनी क्वांटिटी स्पेंड कर रहे हैं तो हमें वो क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही है। बट बार्टर सिस्टम में अलग था। बार्टर सिस्टम में हम अपनी बस डिमांड को पूरा करते थे, अपनी वांट्स को पूरा करते थे और क्या करते थे, महंगी चीजों को सस्ते में दे देते थे, मतलब सस्ते गुड्स लेके महंगे गुड्स दे देते थे। तो ये चीज मनी में नहीं होती है। मनी में आप वही चीज लेके आते हैं जितना आप स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप 10 रुपीज की चॉकलेट लेने जाएंगे तो 10 की मिलेगी, अगर आप 100 की लेंगे तो आपको 100 की मिलेगी। दोनों की क्वालिटी और उसमें फर्क होगा, मतलब जो 10 रुपीज वाली है उसका टेस्ट अलग होगा और जो 100 वाली है उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका टेस्ट अच्छा होगा। तो मैटर करता है जितना आप स्पेंड करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो मनी की वैल्यू है, इसे हम मेजर कर सकते हैं, वो हम बार्टर सिस्टम में नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट। अब क्या होता है फ्यूचर पेमेंट,
आपको कल भी पढ़ाया था बार्टर सिस्टम में क्या होता था। बार्टर सिस्टम में आप फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाते थे, बट मनी से आप क्या कर सकते हैं, मनी से आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर आज आप किसी से लोन लेते हैं तो आप उसको प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं आपको आने वाले 2 साल बाद पूरा पेमेंट कर दूंगा और विद इंटरेस्ट कर दूंगा। तो मनी से आप फ्यूचर पेमेंट, आज आपने मान लो किसी से 2,000 रुपए लिए हैं तो आप बाद में 2-3 साल बाद वही 2,000 रुपए उनको वापस कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप उनको नहीं दे सकते, कुछ दूसरा देंगे, नहीं, आप पैसे की वैल्यू आपकी वही रहने वाली है, वो कम नहीं होगी। तो आप मनी का पेमेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर। इसको हम डिफर्ड पेमेंट भी बोल देते हैं फ्यूचर की पेमेंट को। सो मनी की आप फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, बट बार्टर सिस्टम में मैंने आपको बताया था, बार्टर सिस्टम में ये आपका ड्रॉबैक्स था कि आप फ्यूचर में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गुड्स हैं वो हमारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, उसको सेम हम पे नहीं कर पाते हैं। अगर आज हमने कोई एप्पल लिया है तो हम उसे सेम 2 साल बाद नहीं दे सकते, क्योंकि चेंजेस आ जाते हैं हमारे। जरूरी नहीं है कि वो हम पे ही कर पाएंगे, बट मनी को हम पे कर पाते हैं। तो यही आपको मनी का फंक्शन बताया हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत अच्छी बात है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या मतलब क्या है कि जो मनी है, मनी को आप स्टोर कर सकते हैं, आप मनी को सेव भी कर सकते हैं। अपने पिगी बैंक में, अपने बैंक में, कहीं भी आप सेविंग कर सकते हैं। बट गुड्स जो होते थे पहले जब बार्टर सिस्टम था उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते थे। तो मनी को आप कितना भी स्टोर करें आप कर सकते हैं। आप बैंक में करेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यही चीज है, आप मनी को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वो चीज आपकी मनी, आपकी बहुत अच्छा फायदा है मनी का। तो ये सारी मनी के एडवांटेज हैं एक तरह से आपके लिए। जैसे स्टोर में आपके आ गया फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो है, एफडी जो हम कराते हैं, ये भी हमारा एक तरह से सेविंग का ही पार्ट होता है। इसे हम सेविंग के लिए यूज करते हैं कि हाँ 5-6 साल बाद हम इसे अपनी एफडी को तुड़वा देंगे या कुछ मतलब इस तरह से बाद में यूज करेंगे इस पैसे का। तो एफडी कराने का हमारा ये मेन होता है कि हम उसे स्टोर कर पा रहे हैं, उसे सेव कर पा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं। तो वही होता है कि मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। लास्ट है वही है आपका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो मनी है, मनी को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं इजीली। नॉर्मली आज आप घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के आप पेमेंट कर देते हैं, तो ये क्या है, आप ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी को रुपीज सेंड करने हैं, मान लो किसी से कुछ लिया है, तो आप उसे घर बैठे ट्रांसफर कर पाते हैं मनी को, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं। बट गुड्स को हम ऐसे इस तरीके से नहीं कर पाते। मान लिया ऑनलाइन हो जाता है गुड्स का ट्रांसफर, बट इतना नहीं होता है। हर चीज का अपना अलग अलग वे है करने का, बट जो मनी है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। मनी से आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना हम पहले टाइम पे नहीं कर पाते थे जितना अब मनी के थ्रू हम सब चीजों को करने लगे हैं, तो वो मैटर करता है। तो मनी आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके आपका क्वेश्चन बहुत पेपर में आता भी है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेना। नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी होता है जितनी भी मनी आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर घूम रही है, वही होती है आपकी सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में आप क्या याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, 10,000 रुपए हैं, मैं उसको बैंक में दे के आऊंगी। मैंने डिपॉजिट करा बैंक में, अब बैंक क्या करेगा, उसे लोन पे दे देगा सबको, बिजनेसमैन को। अब बिजनेसमैन उस पैसे को क्या करेंगे, उसे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी में देंगे। तो ये मनी क्या हो रही है, घूम घाम के सबके पास ही आ रही है। तो जिस मनी को हम दे रहे हैं वही मनी हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मनी है पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रही है, वही क्या होती है, हमारी सप्लाई ऑफ मनी होती है। मनी के कुछ मेजरमेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूं। ये देखिए, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट क्या होते हैं? मेजरमेंट होता है, एक M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, M4 होता है। M1 के अंदर आपका आएगा करेंसी विद पब्लिक। जो भी करेंसी आपकी पब्लिक की है पूरी, वो आपकी इसके अंदर आएगी। जो भी आपका डिमांड डिपॉजिट है, जो भी डिपॉजिट है, वो आपका इसके अंदर आएगा। और अदर डिपॉजिट, इन तीनों को मिला के आपका बनेगा M1, मनी 1 बनेगा। तो आपका दूसरा पूछा जाएगा, आपका M2 क्या होता है? M2 में आपका पूरा M1 आएगा, जो आपने M1 मनी 1 में पढ़ा है, और उसमें साथ में आपके पोस्ट ऑफिस की सेविंग भी आ जाएंगी।
अब आपका थर्ड आता है M3। M3 में क्या आएगा? M3 में आपका पूरा M1 आएगा, M1 जो आपने पढ़ा हुआ है, और आपका टाइम डिपॉजिट एट बैंक, मतलब जो भी आपने डिमांड मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट करा है बैंक में, वो भी आपका M3 के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका M4। M4 में आपका क्या आएगा? जो आपने M3 में पढ़ा वो, और पोस्ट ऑफिस की जो भी टोटल डिपॉजिट है वो आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए आपका यहीं तक है। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है, उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाओ। कि आपको हमेशा हमेशा अपने लक्ष्य को सोचना है। आपको कुछ अचीव करना है तो उसके बारे में सोचते रहो, उसको करने की ठान लो। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो जरूर आप अचीव कर पाओगे। अब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं तो आपको अचीवमेंट मिल जाएगी, पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आपको अचीवमेंट मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।